Hello, Assalamualaikum dear students. How are you all? Hope you all will be fine. So today we are going to discuss about the ecological disruption, wildlife, impact on geological geology and damage to archaeological and historic sites by tourism activities. Okay, these are all the negative impact by tourism activities. Okay, earlier mm, we have studied about the environmental pollution, water pollution, air pollution, noise pollution and visual pollution जो कि होता है किससे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म एक्टिविटीज़. ठीक है, तो हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़े थे, जैसे ये यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म. पॉजिटिव इम्पैक्ट जैसे प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट होता है, इन्हेंसमेंट ऑफ इन्वायरमेंट होता है, इंक्रीजिंग ऑफ इन्वायरमेंट अवेयरनेस होता है. ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इसमें कैरिंग कैपेसिटी जो है, फिजिकल कैरिंग कैपेसिटी और इन्वायरमेंट कैरिंग कैपेसिटी पे जो है असर पड़ता है, और साइकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी पे भी असर पड़ता है. और इसमें हमने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है, इसमें वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, विजुअल पोल्यूशन होता है. किसकी वजह से? इस टूरिज़म एक्टिविटीज़ की वजह से, टूरिज़म की वजह से भी होता है. ठीक है, तो टूरिज़म एक्टिविटीज़ की वजह से इम्पैक्ट जो पड़ता है. ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम ये जो रह गया है अदर्स इम्पैक्ट्स, वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, ये चार जो इम्पैक्ट रह गया वो पढ़ेंगे हम. तो इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन होता है. ठीक है, तो मतलब वेजिटेशन. ठीक है, तो ओवर यूज ऑफ द फ्रेजाइल नेचर इन्वायरमेंट बाय टूरिस्ट में लीड टू द इकोलॉजिकल डैमेज होता है. ठीक, तो क्या होता है कि जो ओवर यूज़ करते हैं हम नेचुरल इन्वायरमेंट को. ठीक है, जो फ्रेजाइल होता है, ठीक है, जो इजीली ब्रोकन होता है. ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट देखो, अगर आप ज़्यादा एक्सेस यूज़ करोगे, जब टूरिस्ट एक्सेस यूज़ करता है, जहाँ पे कैपेसिटी देखो टूरिस्ट की, अगर वहाँ पे मतलब 1,000 की कैपेसिटी है, वहाँ जो है उस नेचुरल जगह पे, उस डेस्टिनेशन पे अगर वहाँ 1 लाख लोग चले जाए, 2 लाख लोग टूरिस्ट चले जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, ओवर यूज़ हो जाता है वो नेचुरल इन्वायरमेंट. उसकी वजह से क्या होता है कि जो है इकोलॉजिकल डैमेज होता है. ठीक है, इकोसिस्टम पे असर पड़ता है. ठीक है, वहाँ की उस जगह के वेजिटेशन पे असर पड़ता है. और जो वहाँ पे जो जब टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स करते हैं वो लोग, प्लांट्स करते हैं. ठीक है, फंगाई करते हैं, मे चेंज द स्पेशीज़ कंपोजिशन. ठीक है, तो अगर ये कलेक्शन देखो, वहाँ पे टूरिस्ट अगर लाखों में बहुत ओवर जितना कैपेसिटी उससे ज़्यादा अगर चलेगी, और क्या करते हैं टूरिस्ट का, बहुत सारे टूरिस्ट क्या करते हैं कि वो उसमें अगर वो लोग अपने साथ में बच्चे होते हैं. ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, कलेक्शन फ्लावर्स काटते हैं, कोई तो फ्लावर्स कलेक्शन करते हैं. ठीक है, तो फ्लावर जिनको अच्छा लगता है, ठीक है, वो फूल काटते हैं, फ्लावर्स की कलेक्शन करते काटते हैं. फिर देखो वहाँ पे बहुत सारे हज़ारों में लोग होता है, एक एक जब एक एक काटते जाएगा तो वहाँ पे जो है फ्लावर्स बहुत सारे कटेंगे. और प्लांट्स भी लोग क्या करते हैं, प्लांट्स भी काटते हैं, लेते हैं. ठीक है, अपने घर में लगाने के लिए या ऐसे चीज़ें करने के लिए, तो वो प्लांट्स काटना, प्लांट्स लेना. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करता है, ये चेंजिंग लाता है वहाँ पे. ठीक है, जो वहाँ पे स्पेशीज़ कंपोजिशन होता है उसमें डिस्ट्रप्शन होता है. ठीक है, इकोलॉजिकल डैमेज होता है, डिसबैलेंस होता है इकोसिस्टम में. ठीक है, अगर देखो कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स ज़्यादा हो जाए तो हनी बी जो होता है, हनी बी वो ज़्यादा जो है, फ्लावर्स अगर कम हो तो वो ज़्यादा हनी नहीं प्रोड्यूस कर सकेगा. ठीक है, तो हनी बी के लिए फ्लावर्स होना ज़रूरी है. जब लोग टूरिस्ट वहाँ ज़्यादा जाते तो फ्लावर्स ज़्यादा काटते, तो उससे क्या होता है, जब हनी बी पे असर पड़ेगा उससे पूरे सिस्टम पे, इकोसिस्टम पे असर पड़ता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, प्लांट, फंगाई में चेंज द स्पेशीज कंपोजिशन. ठीक है, तो टूरिस्ट ट्रैम्पल द वेजिटेशन इन पार्क्स एंड कंजर्वेशन एरियाज. ठीक है, जो टूरिस्ट होता है वो क्या करता है, वेजिटेशन पार्क जो होता है, पार्क्स होते हैं वहाँ पे, जो जिस जगह डेस्टिनेशन भी जाते हैं तो वहाँ पे जो पार्क होते हैं, ठीक है, जो एरियाज होता है कंजर्वेशन, तो वहाँ पे भी चले जाते हैं लोग टूरिस्ट. ठीक है, तो उससे जो वहाँ पे जो पार्क होते हैं उस पर अगर कैपेसिटी उसकी कम कम है, अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग चले जाए तो
उसकी वजह से जो वेजिटेशन है और जो वो पार्क है वहाँ पे उस पर असर पड़ता है, ठीक है। तो उस पार्क पे असर पड़ता है, वहाँ पे जो ग्रास है वो ठीक तरीके से नहीं उग पाता है, ठीक है। क्योंकि उस पार्क में ज़्यादा जब लोग चलते तो उस जो वहाँ पे जो पार्क के घास है उस पर असर पड़ता है, ठीक है। तो वो डैमेज हो जाता है घास, ठीक है, वहाँ पे उग नहीं पाता है ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ हाइकर्स एंड कैंपर्स का ट्रीज टू मेक कैंप फायर्स एंड सॉइल इरोजन रिजल्ट फ्रॉम द ओवर यूज़ ऑफ हाइकिंग, ठीक है। तो हाइकर्स जो होते हैं, जो कैंपर्स होते हैं, जो जब टूरिस्ट जाते हैं कहीं पे तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, हाइकर्स और जो कैंपर्स होते हैं वहाँ पे बैठने के लिए 2-3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो वहाँ पे कैंप लगाते हैं, ठीक है। रात को वो क्या करते हैं, कैंप में खुद को गर्म करने के लिए वहाँ पे या जो है जानवरों से बचने के लिए, वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए वो वहाँ पे क्या करता है, फायर जलाता है, ठीक है। फायर जलाने के लिए क्या यूज़ होगा, लकड़ियाँ यूज़ होगी। जो वो लकड़ी वो कहाँ से लाता है, वो वहाँ के जो है ट्रीज़ होता है उनको काटता है, ठीक है। उनको काट के जो है उनको फायर मतलब वहाँ पे जो है आग जलाता है, ठीक है, खुद के लिए। तो अगर देखो, अगर इन्वायरमेंट का कैपेसिटी है 1,000, उस डेस्टिनेशन का कैपेसिटी कि वहाँ पे 1,000 2,000 का कैपेसिटी है कि वहाँ पे लोग कैंपिंग करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब वैसे होंगे वहाँ पे लकड़ी, जो गिरे विरे होंगे, जो सूखे होंगे वो जला सकते। मगर जब 1 लाख 2 लाख तक लोग चले जाए वहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ जाता है तो क्या होगा, उससे ज़्यादा ट्रीज़ कटेंगे, ठीक है। तो जब वहाँ पे जो होता है, मतलब जो होता है सूखे पेड़ होते हैं या जो गिरे हुए ब्रांचेस होते हैं, वो तो पहले ही ऑलरेडी अगर कुछ थोड़े ही मतलब 1 लाख जब 2 लाख तक आ जाता है तो वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। जब वहाँ पे कुछ होता नहीं तो लोग क्या करते, ट्रीज़ को काटना स्टार्ट करते, ब्रांचेस को, ट्रीज़ को काटना स्टार्ट करते। तो उससे क्या होता है, पूरे जो वहाँ के इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है, ठीक है, इकोसिस्टम डिसबैलेंस होता है। तो ये चीज़ें हाइकर्स और कैंपर्स कट करते हैं ट्रीज़ को टू मेक कैंप फायर्स। और जो उसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल इरोजन, जब ट्रीज़ कट जाते हैं, जब ट्रीज़ नहीं रहता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उस जगह पे सॉइल इरोजन हो जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द वहाँ पे जब ट्रीज़ ही नहीं हो गए तो सॉइल इरोजन तो होना ही है। तो रिजल्ट फ्रॉम ये किससे सॉइल इरोजन होता है, बिकॉज ऑफ ओवर यूज़ ऑफ हाइकिंग, ठीक है, करने की वजह से। तो वाइल्ड लाइफ, तो दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वाइल्ड लाइफ पे, ठीक है। जो वाइल्ड लाइफ होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। वाइल्ड लाइफ जो लूज करता है अपना नेचुरल हैबिटेट वियर अवर टूरिस्ट फैसिलिटीज़ एंड रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो देखो, वाइल्ड लाइफ जहाँ जंगलों में आजकल जो है, अभी जो है जंगलों में भी रोड बन गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब रोड बन जाता है तो उनको डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। आपने देखा होगा, न्यूज़ पे भी देखा होगा, कितने सारे जो है जब रोड बन गया है, मतलब जंगलों में रोड बन जाता है तो वहाँ पे गाड़ियाँ चलेगी, ठीक है। यहाँ तक कि जंगलों में हाईवे भी है। तो जब वहाँ से जानवर, कोई भी वाइल्ड लाइफ गुजरता है, जैसे हाथी अगर गुजरे, कोई भी मतलब कोई भी जो वाइल्ड लाइफ होगा, वाइल्ड एनिमल होगा, ठीक है। तो वो अगर वहाँ से उस रोड से गुज़रता है और वहाँ से गाड़ी तेज़ चल रही है तो बहुत सारे, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत सारे जो जानवर जो है एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, वो एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जब इतने बहुत सारे एक्सीडेंट हर साल जो है बहुत सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल जो है मर जाते हैं इसी की वजह से। तो उससे क्या होता है कि वहाँ के हैबिटेट पे, नेचुरल हैबिटेट पे असर, वाइल्ड लाइफ नेचुरल हैबिटेट पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ लूजेस देयर नेचुरल हैबिटेट्स वेयर ओवर टूरिस्ट फैसिलिटीज एंड रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो ये, और क्या होता है, उनका लाइफ डिस्टरबेंस होता है। आप अब देखते हो कि डिस्कवरी चैनल में देखते हो, नेशनल जियोग्राफी चैनल पे देखते हो कि वहाँ पे टूरिस्ट इतने सारे होते हैं, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ देखो कि वो गाड़ियों में बैठ के फ़ोटोज़ उठा रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे गए होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा डिस्कवरी में, ठीक है। तो वो वीडियोस उठाते हैं, फ़ोटोज़ उठाते, तो उससे क्या होता है कि वहाँ के जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको, उनकी लाइफ पे डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। वो अच्छे से नहीं रह पाते, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है।
तो फीडिंग एंड ब्रीडिंग पैटर्न्स ऑफ द एनिमल्स में चेंज एज दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम हंटिंग और ब्रीडिंग इन यूजुअल प्लेसेस, ठीक है। तो वो फीडिंग जो है, वो ब्रीडिंग पैटर्न जो उनके खाने पीने का जो पैटर्न है वो भी जो है चेंज हो जाता है एज दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम हंटिंग, क्योंकि जो है वो टूरिस्ट वहाँ जब जाते हैं वो उनको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, हंट करने नहीं देते किसी को। क्या होता है कि वहाँ पे जैसे कि कोई वाइल्ड एनिमल जब है, जैसे लॉयन है, वो शिकार जब कर रहा होता है, वहाँ पे टूरिस्ट होते हैं, वो जब देखता है टूरिस्ट कि वो शिकार कर रहा है तो वो डिस्टर्ब करता है, ठीक है, नहीं करने देता है, ठीक है, डिस्टर्ब करके। तो ये सारी चीज़ें कोई कोई टूरिस्ट ऐसे नहीं करने देता है बिकॉज ऑफ ऐसे। तो ये इसकी वजह से जो है उनके जो फीडिंग और ब्रीडिंग, पीने खाने में जो है पैटर्न में जो है चेंजिंग आ जाता है, ठीक है, उनको खा। और ये क्या करते हैं वो वहाँ पे, हाँ, कि फीडिंग ब्रीडिंग कर जो है वहाँ पे टूरिस्ट होते हैं वो अपने अपने साथ खाने की चीज़ें लाते हैं, ठीक है, तरह तरह की चीज़ें लाते हैं, वो वहाँ पे जाके टू वाइल्ड एनिमल्स को खिलाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो है उनका जो है पैटर्न ऑफ ब्रीडिंग जो है, फीडिंग जो है वो चेंज होता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी। तो जियोलॉजी किसे कहते हैं? इज़ अ स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है। जियोलॉजी सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं अबाउट अर्थ, ठीक है, अर्थ में जो भी मिनरल्स है, रॉक्स है, जो बाकी चीज़ें हैं वो उसकी हम स्टडी करते हैं। तो ये इम्पैक्ट करता है, ये टूरिज़्म इम्पैक्ट करता है जियोलॉजी पे भी, ठीक है। टूरिस्ट लाइक टू कलेक्ट आर बाय मिनरल्स, रॉक्स, फॉसिल्स एज सोवेनिर ऑफ दियर ट्रिप्स, ठीक है। तो जो टूरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जब कहीं जाते हैं तो वो वहाँ कलेक्ट करते हैं, ठीक है, मिनरल्स कलेक्ट करते हैं, कोई रॉक फॉसिल्स कलेक्ट करते हैं। वो क्यों कलेक्ट करते हैं? क्योंकि वो सेवेनर, मतलब एज अ मेमोरी, एज अ यादगार कि वहाँ मैं गया था, ठीक है। घर जाते जब वो वापस आते वहाँ पे दिखाते कि वहाँ से मैंने ये लाया, लाइक कुछ रॉक उठाया, मिनरल्स उठाया, फॉसिल्स उठाया, ठीक है, या तो वो खुद की यादगार के लिए रखते हैं। तो उसकी वजह से भी जो है जोलॉजिकल जो है इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन, कार्विंग और पेंटिंग, देखो क्या करते हैं लोग जब जाते हैं वहाँ पे, क्या करते हैं, कार्विंग करते, पेंटिंग करते हैं, रॉक्स पे लिखने लग जाते हैं, अपना नाम लिखते हैं, कुछ भी लिखते, पेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, उन पे रॉक पे लिखते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक अनप्लीजेंट स्कैर्स, एक मार्क रख देता है उस रॉक पे, ठीक है, जो पहले की नहीं था। अब क्या होता है वहाँ पे, जब मार्क वाक कुछ पेंटिंग कर दिया, कुछ बना दिया, कुछ लिख दिया, उसकी वजह से जो है वो अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, इम्पैक्ट करता है जियोलॉजिकल पे। तो उसके बाद है डैमेज टू आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिक साइट्स, ठीक है। तो ये एक डैमेज भी करता है किस पे, आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिक साइट्स जो होते हैं उस पे जो है इम्पैक्ट करते हैं, जो हिस्टोरिक मोनूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो बिल्डिंग्स होते हैं, मोनूमेंट्स होते हैं, हिस्टोरिक चीज़ें होते हैं, तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। देखो देखो जैसे ओवर यूज जब करते हैं एंड मिस यूज़ करते हैं इन्वायरमेंटली, जो फ्रोजाइल होता है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल जो फ्रोजाइल साइट्स होते हैं, जो मतलब सदियों से बहुत पुराने साइट्स जो होते हैं, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, वो इजीली ब्रोकन होते हैं, क्योंकि वो बहुत सालों से जो है उनका काफ़ी टाइम हो गया होता है। तो लोग जब टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि उन पे टच करते हैं, उन पे हाथ लगाते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, मतलब कि वो उसकी वजह से जो है उस पर डैमेज होता है, ठीक है। वो वहाँ से कुछ अच्छा लगा तो ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब खोदते हैं, उसको टच करते हैं, उसको तोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से क्या होता है कि डैमेज होता है जो वहाँ के फीचर्स है, ठीक है, जो वहाँ का साइट है उन पे जो है डैमेज पड़ता है थ्रू एक्सेसिव वियर, इंक्रीज ह्यूमिडिटी की। उसकी वजह से क्या होता है, जब टूरिस्ट ज़्यादा चले जाते हैं तो एक्सेसिव वहाँ पे लोग जब ज़्यादा जमा होते हैं उस जगह पे, ज़्यादा चलते हैं, ठीक है, उससे भी डैमेज होता है उस जगह को। तो वहाँ का जो है ह्यूमिडिटी जो है, टेम्परेचर बढ़ जाता है जब लोग ज़्यादा होते हैं, वाइब्रेशन होता है जब वो बहुत लोग जब चलते हैं, वैंडलिज्म होता है,
ग्राफ्टिंग राइटिंग, और लोग क्या करते हैं वहाँ पे लिखना, उस दीवारों पे लिखते हैं, ठीक है, पैन करते अपना नाम वाम लिखते, तो उसकी वजह से जो हिस्टोरिक साइट और आर्कोलॉजिकल होता है उस पर डैमेज पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होता है, इन्वायरमेंटल, ये सारी चीज़ें टूरिज़्म की वजह, जो टूरिज़्म एक्टिविटीज़ होता है, एक्सेसिव जब टूरिज़्म बढ़ जाता है तो किसी जगह पे जितना कैपेसिटी उसकी उसके जितना कैपेसिटी उस जगह का, उससे ओवर कैपेसिटी अगर उस जगह पे चला जाए, ओवर कैपेसिटी हो जाए, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। इन सारे इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन होता है, वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है जियोलॉजिकल पे, ठीक है, जियोलॉजी में, और डैमेज होता है आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिक साइट्स पे, ठीक है। तो ये था क्या आपका आज का वीडियो, ठीक है, आज का लेक्चर। तो इसमें हमने कंप्लीट किया कि आपका सिलेबस के मुताबिक हमने कंप्लीट किया कि जो है इम्पैक्ट क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो है इसकी वजह से, किसकी वजह से, टूरिज़्म एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कल हम पढ़ेंगे कि सोसाइटी और कल्चर ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, जिन्होंने अभी तक वीडियोस अभी का सभी नहीं देखे तो वो वीडियोस देखेंगे और कॉपीज़ बनाएंगे, ताकि जो है आपको फ्यूचर में डिफ़िकल्टी ना हो एग्ज़ाम की तरफ, क्योंकि हो भी सकता है आपका अगले मंथ में आपका एग्ज़ाम हो, तो अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए, तो वो वही आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो और अपना अटेंडेंस, वैसे अटेंडेंस आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।